सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कृति का भाग 2 का 4th लेसन है, वो आज हम रीड करेंगे। आज हम पढ़ेंगे उसको। देखो बेटा, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इस लेसन का नाम है बेटा ये। ठीक है, तो इसमें इसके जो लेखक है बेटा, उनका नाम है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। और इसमें एक मराठी महिला है जिसका नाम है दुलारी। टुन्नू है बेटा, वो है 17-18 वर्ष का एक लड़का है। खुफिया पुलिस रिपोर्टर है जिसका नाम है अली सागर है। जिंगूर है जो है 9 वर्ष का बालक है। और ये टुन्नू है, ये कहाँ पर मारा गया, ये टाउन हॉल में। और वरुणा एक नदी। तो इन सब का इसमें वर्णन किया है। तो बेटा देखो, इसमें लेखक ने इसके 5 भाग करके हमें इस कहानी के बारे में बताया है। पहला भाग है बेटा, इसमें एक मराठी महिला कौन है बेटा, दुलारी का बताया है कि वो अपने घर में है, उसने क्या पहन रखा है और वो क्या कर रही है, उसके बारे में बताया है। जो दुलारी महिला है ये पुशअप मतलब दंड लगा रही थी। और उसके बाद दंड लगाने के बाद उसने अपने शरीर को तो टावल से उसको पूछा। और उसके बाद उसने चने भिगोए हुए जो थे उसको खाया। और तभी उसके दरवाजे पर आवाज आती है और वो अपने पल्लू को, साड़ी को सही ढंग से करके बाहर की तरफ आती है। तो वहां देखती है कि टुन्नू कौन है बेटा, ये 17-18 वर्ष का लड़का वहां पर खड़ा है उसके दरवाजे के पर। तो उसको देखकर जो दुलारी है वो गुस्सा करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और वो जो टुन्नू होता है उसके हाथ में साड़ियों का एक बंडल होता है। तो वो ये कहता है कि ये होली का त्योहार है, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो दुलारी कहती है बेटा कि तुम मेरे कौन हो, मेरे भाई हो, मेरे सगे संबंधी हो, या कौन हो तुम जो तुम मेरे लिए सब कुछ लेकर आए हो। और उसको बहुत ज्यादा डांट फटकारती है और उसको जाने के लिए कहती है। टुन्नू जो होता है आंखों में काजल लगा के रखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और वो आंसू उस जो साड़ी लेके आता है उसी के ऊपर गिरते हैं। और वो साड़ी कहाँ से लेके आया था बेटा, गांधी आश्रम से। वहां पर कॉटन की जो साड़ियां बनती है वहां से लेके आया था। किसके लिए लेके आया था, दुलारी के लिए लेके आया था। उसके बाद वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक ही बात कहता है कि मन पर किसी का वश नहीं, वो रूप और उम्र नहीं देखता। कहने का अभिप्राय ये है कि बेटा वो दुलारी को पसंद करता था लेकिन दुलारी कौन थी, अधेड़ मतलब आधी से ज्यादा उम्र की औरत थी। और टुन्नू कौन था, 17-18 साल का लड़का था। लेकिन वो उसके जिस्म से नहीं, उसके मतलब दिल से उसको वैसे पसंद करता था। उसके बाद वो जो दुलारी होती है वो साड़ी उसके पैरों में दे के मारती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद बेटा टुन्नू वहां से चला जाता है, रोते रोते वहां से चला जाता है। उसके बाद दुलारी उसको जाते हुए देखती है। फिर वो बाहर से तो कठोर है, मतलब वैसे बहुत कठोर दिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी टुन्नू के लिए कोमल भाव है। उसके बाद जब उसको जाता हुआ देखती है तो उसको भी बहुत ही दुख होता है कि मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि होली का त्योहार था और वो उसके लिए क्या लेके आया था, साड़ी लेकर आया था। उसके बाद वो साड़ी को उठाती है और अपने जो बक्सा होता है उसमें कपड़ों के नीचे रख देती है। उसके बाद वहां पर फेकू सरदार कौन है बेटा, फेकू सरदार जो खुफिया पुलिस रिपोर्टर है, उसका मतलब जो अपराधी होते हैं, जो सरकारी गवाह बन जाते हैं, वो है। तो वो भी उसके लिए साड़ियों का बंडल लेके आता है और वो उसकी साड़ियों के बंडल पर ठोकर मार देती है। उसके बाद थोड़ी देर में ही नीचे से जुलूस निकलता है। किसका जुलूस निकलता है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को भगाओ। मतलब स्वदेशी साड़ियों को तुम धोतियों को पहनो। धोती बेटा पहले टाइम में साड़ियों को ही बोलते थे। धोतियों को, स्वदेशी साड़ियों को पहनो और विदेशियों को फेंको। तो जो फेकू सरदार था ये विदेशी साड़ी मतलब लेके आया था। तो उसने जो जुलूस निकल रहा था उसमें 4 मतलब एक
चद्दर का जो बड़ा सा वो करके उसमें 4 लोग उसको पकड़े रखते हैं, ऊपर से ही सभी अपने जो विदेशी साड़ियां होती है वो सभी फेंकने लग रहे थे। तो दुलारी ने भी वो सब कुछ उठाया और वो जो फेकू सरदार लेके आया था उसको उठाया, उस साड़ियों को उठाया और सारी जो नई की नई साड़ियां थी सारी उसमें डाल दी और फट से खिड़की बंद कर ली। लेकिन उस जुलूस में उसमें जो खुफिया पुलिस रिपोर्टर अली सागर भी था, क्योंकि जो ये पुलिस वाले जो अंग्रेज होते हैं ये क्या थे, उसमें अपने खुफिया रिपोर्टर रखते थे ताकि अंदर की जानकारी वो दे सके। उसके बाद उसने देख लिया था, उसका नंबर भी नोट कर लिया था किस घर में से इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां नीचे गिरी है। तो थोड़ी देर में वो और साड़ियां घेरती है, तो उसके घर के अंदर वो किसको देखता है, फेकू सरदार को। फेकू सरदार कौन होता है बेटा, सरकारी गवाह, मतलब खुद एक अपराधी होता है लेकिन वो सरकारी गवाह बन जाता है, मतलब कि वो पुलिस रिपोर्टर के ही आदमी होते हैं। तो उसके बाद वो समझ जाता है कि इससे मैं सारी जानकारी ले लूंगा। लेकिन थोड़ी ही देर में देखते हैं कि दुलारी फेकू सरदार के पीछे झाड़ू लेके भग रही है और कहती है कि तुम मेरे घर से निकलो, और उसको भगा देती है। उसके बाद बेटा वो उसका मन मतलब शांत नहीं था, किसको ढूंढ रहा था, टुन्नू को ढूंढ रहा था। तो वो आस पड़ोस में जो औरतें होती है उनसे पूछती है कि तुमने टुन्नू को कहीं देखा है। तो उसी में से एक औरत कहती है, मतलब कहती है कि 2 घंटे पहले तो वो तुम्हारे घर के दरवाजे पर ही आया था। लेकिन वो कुछ नहीं कहते हुए अंदर चली जाती। लेकिन थोड़ी देर में ही झिंगूर जो 9 वर्ष का बालक है वो आके कहता है कि गोरों ने टुन्नू को मार डाला। गोरे कौन है बेटा, अंग्रेजों ने टुन्नू को मार डाला। ये सुनकर उसको बहुत ही दुख होता है, और कोई बात हो तो भी वो मतलब सहन कर जाए, लेकिन यहाँ पे टुन्नू की बात थी। तो बेटा टुन्नू और दुलारी की मुलाकात कैसे हुई थी ये और बताते हैं कि टुन्नू भी एक गायक था और दुलारी भी एक गायक थी। तो पहली बार जब इनकी मुलाकात हुई थी वो गाने से हुई थी। दोनों अपोजिट पार्टी में थे और उसके बाद दोनों का मिलना मतलब आना जाना शुरू हो गया था। और जो ये टुन्नू है बेटा ये ब्राह्मण जाति से है। इनके पिता शादी करवाते हैं, हवन वगैरह मतलब जो पंडितों का काम होता है वो सब कुछ करवाते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद टुन्नू जब दुलारी से मिलता था तो कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ दुलारी की बातों को ध्यान से सुनता था। उसके बाद जब ये झिंगूर कहता है कि टुन्नू मारा गया, गोरों ने उसको मार दिया, तो उसको बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो सुबह से ही बड़ी परेशान हो रही थी कि उसने टुन्नू के साथ जो व्यवहार किया वो सही नहीं किया था। तो उसने कहा कि टुन्नू को कहाँ मारा, तो उसने बताया, झिंगूर ने बताया टुन्नू को टाउन हॉल में मारा गया। वो वहां पर जाने ही वाली थी कि तभी अली सागर और फेकू सरदार वहां पर आ गए और कहा कि तुम्हें एक आयोजन है, वहां पर गाना है। उसका मन बिल्कुल भी नहीं था दुल्हारी का, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ा। लेकिन कहाँ लेके गए बेटा, जहां पर टुन्नू को मारा गया था। लेकिन जब इन्होंने ये बताया कि टुन्नू को कैसे मारा, झिंगूर ने बताया कि टुन्नू को कैसे मारा, तो उसने कहा कि वहां पर कौन था, अली सागर ने जब जुलूस निकाल रहे थे तो अली सागर ने उसको मारा और फेकू सरदार ने भी मारा, क्योंकि ये उसकी चाल थी, प्लान था सारा। और उसके बाद उसकी पसली पर उसका मतलब जब उसने पैर मारा तो उसकी पसली पे लगा और पसली पे लगते ही वो मर गया। लेकिन वहां पर जो लोग थे उनको दिखाने के लिए उसने उनको गाड़ी में रखा, किसको, टुन्नू को गाड़ी में रखा और कहा कि हम इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही 8 बजे ही मर गया था और 8 बजे ही उन्होंने वरुणा नदी में फेंक दिया था उसको। लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई, बाद में इसको इस बात का पता चला। और इसको दुलारी को भी बेटा वहीं पर ले जाया गया जहां पर अंग्रेजों ने टुन्नू को मारा था। उसके बाद वहां पर उसकी मजबूरी थी गाने की, लेकिन वो गाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने वहां पर गाया और
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और वहां पर जो संपादक थे, पत्रकार थे, उसने कहा, दुलारी ने मतलब उस गाने में वो सब कहा कि मैं अभी किससे पूछूं कि तुम कैसे मारे और किसने मारे। और दुलारी ने वो साड़ी पहनी थी बेटा उस टाइम जो टुन्नू ने उसको गिफ्ट में दी थी, जो उसने लेने से इनकार कर दी थी, लेकिन फिर भी वो टुन्नू उसको वहीं पर छोड़कर आ गया था। और दुलारी ने वही साड़ी पहनी थी और पहनकर उसने वहां पर गाया था और उसकी आंखों में बहुत ही दुख था और बिना मन से वो गा रही थी। उसके बाद बेटा जो संपादक थे उसने कहा कि जो इसने गाने में बात की है बिल्कुल सच है, लेकिन हम इसको छाप नहीं सकते। और ये बेटा प्रेम प्रसंग की जो कहानी थी बेटा ये इतनी थी। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो भी तुम पूछ सकते हो। धन्यवाद।